हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे संस्थान और हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, एग्ज़ाम का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना सारा का सारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। तो आज जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है। पौधों में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, पौधे जो है अपने अंदर क्रियाओं को कैसे करते हैं, कैसे वातावरण के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और किस तरह से वातावरण में होने वाले घटनाओं के साथ जो है अपने आप को अवगत करवा पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखा कि मानव जो है कैसे आसपास के चीज़ों से अपने आप को जोड़ता है, कैसे क्रिया के प्रति जो है प्रतिक्रिया देता है, मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है, क्या संरचना है, किस तरह से वो जो है काम करता है, अलग अलग पार्ट। तो आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसका जो बचा हुआ पार्ट है उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में समन्वय। ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि पौधे में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, पौधे में तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, उसके अंदर कोई न्यूरॉन नहीं होता है, फिर भी वो अपने आप को आसपास से जोड़े रखता है, वातावरण में होने वाली घटनाओं से अवगत रहता है, रिस्पॉन्स करता है। ये कैसे करता है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं ताकि जब आप लोग देखते रहे होते हैं तो कोई समस्या ना हो। चलिए, तो पौधे में समन्वय। पौधे में समन्वय कैसे होता है, पौधे अपने अंदर होने वाली क्रियाओं को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कैसे नियंत्रित करता है। तो पौधे में गति के द्वारा होता है, वृद्धि पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। पौधे में जो गति होती है वो दो तरह की गति होती है, एक जो वृद्धि पे निर्भर करती है, एक जो वृद्धि पे निर्भर नहीं करती है। अब पहला देखते हैं हम लोग, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। अगर आसपास किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को लेके कैसे ये अपने आप को रिस्पॉन्स करता है, कैसे अपने आप को जो है उसका जवाब दे पाता है, किस तरह का परिवर्तन करता है। तो जिस चीज़ को हम लोग उद्दीपन कहते हैं, पहला सबसे पहला क्या है, वृद्धि पर निर्भर ना होना। दूसरा क्या है, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, ये केमिकल चेन के द्वारा होता है। क्योंकि इसके अंदर जो है कोई ऐसी कोशिका नहीं है तंत्रिका कोशिका के जैसे जो काम कर पाए। तो ये कैसे काम करता है, तो ये काम करता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक संसाधन का उपयोग करके करता है। तीसरा चीज़, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है, जल होता है, और कोशिकाओं से ही पूरा का पूरा पौधा का निर्माण हुआ है। तो जल की जो मात्रा है वो बढ़ा के घटा के ये प्रक्रिया क्या करता है, पौधा कंटिन्यू रखता है। जल बढ़ाया तो अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा, जल घट गया तो अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा। तो जल बढ़ेगा तो फैलेगा, जल घटेगा तो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से पौधे में गति होगी और अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। उदाहरण, छूने पर छुई मुई का जो पौधा है वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, पहले वो फैले हुए होता है, सारा जल उसके एक एक कोशिका तक रहता है। जैसे ही कोई टच करता है तो जल नीचे सरक जाता है, और जल नीचे जब सरक गया तो जल की मात्रा कम हो गई तो वो सिकुड़ गया। तो इस तरह से अपने वातावरण के प्रति क्या होता है, वो क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, वृद्धि के कारण गति। अगर किसी भी तरह का उसमें वृद्धि होती है
तब किस तरह के गति को वो प्रदर्शित करता है, तब किस तरह के गति को प्रदर्शित करता है। इसके भी कई उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे और उस उदाहरण से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, तो इसमें किस किस तरह की चीज़ें आ रही है, वृद्धि के साथ किस तरह का गति अपने को देखने को मिल रहा है। तो पहला है वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। खास प्रकार का उद्दीपन होगा, खास प्रकार की अनुवर्तन होगी और वो गति को क्या करेगा, शो करेगा। जैसे सबसे पहला है प्रतान। ये प्रतान क्या होता है, तो प्रतान एक तरह का सहायक उत्तक होता है जो पौधों को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। जितनी प्रकार की लताएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं, क्लिम्बर कहते हैं, उसमें ये होता है। जैसे मटर के पौधे में, उसके बाद जो है परवल का जो पौधा है उसमें जो लती है उसमें परतान होगा। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें आपको परतान मिलेगा। और ये परतान, जैसे पान का पौधा है उसको देखिए, मनी प्लांट में देखिए कि कॉइलिंग संरचना निकला होगा पौधे से, और ये कॉइलिंग संरचना क्या करेगा, पौधा को ऊपर चढ़ाने में मदद करेगा, पौधा को ऊपर चढ़ाने में मदद करेगा। ये दीवार से चिपक जाएगा, ये आसपास के जो कठोर लकड़ी है, झाड़ है या बांस या टट्टी वगैरह कुछ है तो उस पर लटक के आगे बढ़ेगा। तो ये है, इसमें वृद्धि भी होती है और ये गति को भी दिखाता है। प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेज़ी से गति करता है, और जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ क्या करती है, लिपट जाती है, और लिपटने के बाद पौधे को ऊपर ग्रो होने में मदद करती है। दूसरा प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश को लेके जो है पौधे की पत्तियाँ, शाखाएँ, टहनियाँ, ये सब क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उत्तेजित होती है। तो जिधर से प्रकाश आएगा उधर को ही ये क्या करेगी, गमन करेगी, वृद्धि करेगी तेज़ी से। तो प्रकाश की तरफ गति करना ही क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह प्रकाश की ओर वृद्धि करती है। एक पौधा का दो भाग होता है, एक को हम लोग जड़ तंत्र कहते हैं जो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी में होता है, और मिट्टी के ऊपर, तना के ऊपर जितना सारा चीज़ होता है उसको हम लोग प्ररोह तंत्र कहते हैं। सूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्टेम आता है, ब्रांचेज आता है, लीव्स आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है। ये सभी के सभी लाइट को लेके, सनलाइट को लेके सेंसिटिव होता है और हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता है। और जो जड़ है वो जड़ ग्रेविटी को लेके क्या होता है, सेंसिटिव होता है, इसलिए जड़ हमेशा नीचे ग्रो करता है। अब है गुरुत्वानुवर्तन, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगे और अपने ओर खींचे। तो पृथ्वी की तरफ यह दूर गति उदाहरण है जड़ की, पानी की ओर वृद्धि करना। जड़ हमेशा नीचे ही जाएगा। अब किसी भी प्लांट को कहीं भी लगाइए, जड़ जब भी डेवलप होगा, ग्रो होगा, तो वो नीचे की ओर ही होगा। आप अगर उस चीज़ को क्या कीजिएगा, हॉरिजेंटल भी रख दीजिएगा गमला को उल्टा के, फिर भी जड़ क्या होगा, आगे जाके मुड़ जाएगा नीचे की ओर। ये सब बता चुके हैं, बाकी आप अपने बुक में पढ़े होंगे। अब है रसायनानुवर्तन। रसायन के प्रति जब अनुवर्तन हो, रसायन की तरफ यह दूर गति का उदाहरण है। जैसे परागनली की अंडाशय की ओर जो है निर्माण करना। इसके बाद वाला चैप्टर में जब हम लोग जनन पढ़ेंगे तो जनन में पढ़ेंगे परागन पढ़ेंगे। परागन के बाद क्या होता है, परागनली का निर्माण होता है अंडाशय तक। ये किसके वजह से होता है, तो ये रसायनानुवर्तन की वजह से होता है, केमिकल ट्रोपिज्म के वजह से होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जलानुवर्तन भी है। जल को लेके भी पौधे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जिधर जल आप देंगे जड़ की गति उधर ही होगी, इसलिए पौधे में क्या किया जाता है, जल डाला जाता है। हम लोग अपने घर में जब पौधा लगाते हैं, फूल का, कोई फल का या सब्जी का पौधा लगाते हैं, तो आप उसके जड़ में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। अगर जड़ से दूर भी डालिएगा तो जड़ का गति किधर होगा, जिधर आप पानी डालेंगे। तो जूनियर सेक्शन में जब आप पढ़ रहे होंगे साइंस, तो वहाँ इस तरह का जो है एक्टिविटी करके दिखाया जाता है। चलिए, तो जलानुवर्तन, पानी की तरफ गति जड़
पानी की ओर वृद्धि, ठीक है। जड़ जो है पानी की ओर गति करेगी और पानी की ओर ही क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है। चलिए अब है पादप हार्मोन। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो ऑलमोस्ट एक्टिविटी होता है, गतिविधि होती है, क्रियाएं होती है, वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है। अनुवर्तन के द्वारा होता है, उद्दीपन के द्वारा होता है और अधिकांश जो है वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पादप में पाए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है पादप हार्मोन, जो पौधा के वृद्धि के लिए, पौधा के मुरझाने के लिए, सुखाने के लिए, ग्रो करने के लिए, पुष्प विकसित होने के लिए, फल पकने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। ये वे रसायन हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ जो पौधे के अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है, उसके लिए प्लांट हार्मोन जिम्मेवार है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे मुख्य पादप हार्मोन, जो हम लोग जो है माइंड मैप में देखे थे। अब उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है ऑक्सीन। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीन है। उसके बाद जिब्रेलिन है, फिर साइटोकाइनिन है, फिर एब्सिसिक है और उसके बाद क्या है, एथिलीन है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, इसका क्या नाम है, ऑक्सीन नाम है। ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है और शाखाओं में तीव्र गति से वृद्धि करता है, जिससे शाखाओं की लंबाई जो है तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। प्लांट में ऊर्ध्वाधर ग्रोथ के लिए, वर्टिकल ग्रोथ के लिए, प्लांट आकाश की ओर बढ़ते रहे, एकदम बिल्कुल ऊंचाई को छूते रहे, उस वृद्धि के लिए जो है ऑक्सीन काम करता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन में भी सहायक होता है। प्रकाश ऊपर से आती है तो ऊपर की ओर ही ग्रो करता है। दूसरा है जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक होता है। अब ये मोटाई को बढ़ाने में मदद करेगा। लंबाई तो बढ़ गई ऑक्सीन से, तो अब मोटाई बढ़ेगा तब तो तना मजबूत होगा, शाखाएं मजबूत होगी और प्लांट जो है दिन ब दिन स्टेबल होता जाएगा। तो उसके लिए जिब्रेलिन है, ये तने की वृद्धि में सहायक होती है। फिर है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में तीव्र प्रक्रिया में मदद करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है ताकि वो तेज़ी से ग्रो करे और फल का जो क्वालिटी है वो ग्रो करे और उसका जो द्रव्यमान है वो भी ज़्यादा बढ़े। अब चौथे नंबर का है एब्सिसिक। ये जो है मंदक हार्मोन है, ये वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। ये वृद्धि को रोकने का काम करता है, पत्तियों को मुरझाने का काम करता है और एक तरह का ये तना हार्मोन है। पौधे में पाए जाने वाला ये क्या है, एक टेंशन हार्मोन है जो पौधे को इरिटेट करता है। ये भी ज़रूरी है। पत्तियां मुरझाएगी नहीं, गिरेगी नहीं तो उत्सर्जी पदार्थ नहीं उससे क्या होगा, अलग होगा और साथ ही साथ नए पत्तियों का जो है उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये भी ज़रूरी है। सिर्फ वृद्धि के लिए ही हार्मोन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखा पौधे में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। पौधे अपने वातावरण से अपने आप को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं को कैसे अपने आप से जोड़ता है और वातावरण के प्रति अपने आप को उद्दीपित करता है, अनुक्रिया करता है, अनुवर्तन होता है और पादप हार्मोन के द्वारा उसमें तमाम प्रकार की क्रियाएं होती है, वृद्धि का होना, विकास का होना और तमाम प्रकार का समन्वय को होना। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था। पादप में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, उन हार्मोन का क्या नाम है, वो कौन कौन सा कार्य करता है, तो आपने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे जंतु हार्मोन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जंतुओं में जो सहायक होता है वो क्या है, तो जंतु हार्मोन है। इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर भी क्या होता है, हार्मोन पाया जाता है जो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश न्यूरल एक्टिविटी के बाद जो क्रियाएं हमारे अंदर होती है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र के बाद जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होता है,
हार्मोन के द्वारा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उसी चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो समय हो गया है और प्लांट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल हार्मोन के बारे में, और ये एनिमल हार्मोन कैसे काम करती है उसके बारे में। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का जिक्र मैंने आज कर दिया है। चलिए, आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।